वेलकम टू एग्जामपीडिया। आज है 4 जून 2020 और 4 जून 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर है बी, उड़ीसा ने। तो अभी उड़ीसा सरकार ने किसानों और प्रवासी मजदूरों सहित कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित लोगों को आजीविका में मदद करने के लिए ये विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत उड़ीसा सरकार जून 2020 से मार्च 2021 तक 17,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन, मनरेगा और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। अब यहाँ उड़ीसा की बात हुई है तो ये रहा उड़ीसा का मैप। इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर, जिसको स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। इनको अभी पेटा की तरफ से हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। गवर्नर हैं गणेशी लाल और उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नए बने हैं। इनका नाम है मोहम्मद रफीक। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डैम भी है जिसका नाम है हीराकुंड डैम। ये महानंदी नदी पर स्थित है। ये भारत का सबसे लंबा डैम है, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट डैम है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट मंदिर भी है जिसका नाम है कोणार्क सन टेम्पल। इसको ब्लैक पकोड़ा टेम्पल से भी जाना जाता है। और अभी इसी टेम्पल के लिए केंद्र सरकार ने फुल सोलराइजेशन की मंजूरी दे दी है। यहाँ पर दो टाइगर रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनके नाम है सतकोशिया टाइगर रिजर्व और सिंपली पार टाइगर रिजर्व। यहाँ पर एक झील जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भारत की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी लेक है। इसका नाम है चिल्का लेक। इसके अलावा भी भारतीय रेलवे ने अपना पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट भी भुवनेश्वर में ही बनाया है। और अभी उड़ीसा के व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने कोविड-19 संकट के बीच यात्रियों के लिए हवाई यात्रा को आसान बनाने के लिए एक संपर्क रहित मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है? तो इसका सही आंसर है ए, आईआईटी गुवाहाटी ने। तो अभी आईआईटी गुवाहाटी के स्टूडेंट्स के एक समूह ने कोविड-19 संकट के बीच हवाई यात्रा को आसान बनाने के लिए एक कॉन्टैक्टलेस एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम फ्लाइज है, FLYZY। ये भारत का पहला मॉडर्न एविएशन टेक्नोलॉजी पर आधारित एप्लीकेशन है जो यात्रियों, एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स के लिए बनाया गया है। इस एप्लीकेशन को इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के गाइडलाइंस के हिसाब से बनाया गया है। अब दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो बी, आईआईटी बॉम्बे ने अभी कोविड-19 के मरीजों के लिए एक क्वारंटाइन रोबोट और डिजिटल स्टेटोस्कोप भी बनाया था जिसका नाम आयुसिंक है। सी, आईआईटी रुड़की ने अभी प्राणवायु नाम से एक पोर्टेबल वेंटिलेटर भी बनाया था और यहाँ के प्रोफेसर ने एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है जो एक्सरे के इस्तेमाल से 5 सेकंड में कोविड-19 रोगियों की जांच कर सकता है। डी, आईआईटी मंडी ने अभी हाई रिस्क मैग्नेटिक रैम्प को भी विकसित किया है। तो इसे भी आप ज़रूर याद रखिएगा। तो गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बिहाइंड द मास्क कोविड-19 नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इनका नाम है ए, मोहम्मद अब्दुल मेनन ने। तो अभी मोहम्मद अब्दुल मेनन ने बिहाइंड द मास्क कोविड-19 नामक पुस्तक लिखी है। तो इस बुक में कोरोना वायरस की उत्पत्ति और इसके प्रसार के बारे में और इसने दुनिया को कैसे बदल के रख दिया है, इस सब के बारे में बताया गया है। अब दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो बी, जेके रॉलिंग ने अभी द आइकबर्ग नामक पुस्तक लिखी है। सी, वी कृष्ण स्वामी
ने अभी पीवी सिंधु के ऊपर एक किताब लिखी है जिसका नाम है शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने मंच पर एक वास्तविक समय बिजली बाजार लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है सी, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने। तो अभी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने अपने प्लेटफॉर्म पर वास्तविक समय बिजली बाजार यानी रियल टाइम एनर्जी मार्केट को लॉन्च किया है, जिससे बिजली की मांग और आपूर्ति का प्रबंधन करने में और समय पर कुशल तरीके से 24/7 बिजली आपूर्ति को पूरा करने में सहायता मिलेगी। अब दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो ए, एरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ने अभी सोलर एनर्जी के क्षेत्र में अवसरों को की खोज के लिए NIIFL और आइना रिन्यूएबल पावर के साथ समझौता किया है। बी, टाटा पावर ने अभी उड़ीसा के टाटा पावर सेंट्रल उड़ीसा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड में 51% की शेयर खरीद लिए हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने 3 एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़े हैं, तो इसे जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कुवैत में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है ए, CB जॉर्ज को। तो अभी 1993 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर CB जॉर्ज को कुवैत में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अब दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो बी, गायत्री कुमार को अभी यूनाइटेड किंगडम में भारत का नया हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। अब यहाँ ये क्वेश्चन उठता है कि हाई कमिश्नर और राजदूत में क्या फर्क होता है? तो जिस देश पर ब्रिटिश सरकार ने पहले कभी भी राज कर रखा है उस देश का हाई कमिश्नर चुना जाता है, और जिस देश में ब्रिटिश सरकार ने कभी भी राज नहीं कर रखा है उस देश का राजदूत चुना जाता है। तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपनी वेबसाइट पर एक रैप गीत को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ए, स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय ने। तो अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने वेबसाइट पर एक रैप सॉन्ग को जारी किया है, और इस रैप सॉन्ग को जारी करने का मकसद लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर थूक ना फेंकने दिया जा सके और उसके लिए जागरूक बनाने के लिए जारी किया गया है। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। इस सॉन्ग को 1 मिनट 25 सेकंड का बनाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने किस अस्पताल में कितने बिस्तर खाली है इसकी जानकारी लोगों को देने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है बी, नई दिल्ली ने। तो अभी नई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किस हॉस्पिटल में कितने बेड खाली हैं, वेंटिलेटर की व्यवस्था है या नहीं, इसकी जानकारी देने के लिए एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है जिसका नाम है दिल्ली कोरोना ऐप। इस ऐप को दिन भर में 2 बार अपडेट किया जाएगा जिससे कि लोगों को एग्जैक्ट जानकारी दी जा सके। तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने कोरोना वायरस महामारी के बारे में व्यापक जागरूकता फैलाने के लिए 1 महीने का अभियान चलाया जाएगा? तो इसका सही आंसर है सी, पंजाब में। तो अभी पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कोरोना वायरस महामारी के बारे में व्यापक जागरूकता फैलाने के लिए 1 महीने तक का अभियान चलाने की घोषणा की है। इस अभियान का नाम मिशन फतेह रखा गया है। अब यहाँ पंजाब की बात हुई है, तो ये रहा पंजाब का मैप। इसकी कैपिटल है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह और गवर्नर हैं VP सिंह राठौर, और चंडीगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं रविशंकर झा। इसके अलावा भी केंद्र सरकार ने दिल्ली से अमृतसर एक्सप्रेसवे के हिस्से के रूप में एक नई ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी के विकास की घोषणा भी की है। तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर हमने पंजाब से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस पढ़े हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? तो इसे मनाया गया है सी, 3 जून को। तो हम 3 जून को विश्व बाईसाइकिल दिवस के रूप में मनाते हैं।
इस दिन की घोषणा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2018 में की थी। वैसे तो साइकिल चलाना न केवल किसी के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है बल्कि ये पर्यावरण के लिए भी अच्छा माना जाता है। अब इस महीने में जितने भी इम्पोर्टेंट डेज के क्वेश्चंस पढ़े हैं उन्हें हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 जून को हमने 2 इम्पॉर्टेंट डे मनाया है, जिसमें पहला है वर्ल्ड मिल्क डे, जिसकी इस साल की थीम थी 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। दूसरा इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड ग्लोबल पेरेंट्स डे, जिसकी थीम थी अप्रिशिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। 2 तारीख को हमने तेलंगाना का स्थापना दिवस भी मनाया। 2 तारीख को ही हमने दूसरा इंपॉर्टेंट डे मनाया इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे। 3 तारीख को हमने वर्ल्ड बाईसाइकिल डे मनाया है, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। किस देश के लोगों ने आई कैन ब्रीथ नाम से एक विरोध प्रदर्शन शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ए, अमेरिका ने। तो अभी अमेरिका के लोगों ने आई कैन ब्रीथ नाम से एक विरोध प्रदर्शन को शुरू किया है। ये एक काले आदमी यानी ब्लैक मैन के मरने पर, जिसे मिनीसोटा यूनाइटेड स्टेट्स के पुलिस द्वारा अटैक में मारा गया है, उसी के खिलाफ में ये प्रदर्शन जारी किया गया है। अब यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स की बात हुई है तो इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। इसके प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो कि 45वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं। इनकी पत्नी का नाम है मेलिना ट्रंप, जिनके ऊपर अभी एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम है द आर्ट ऑफ हर डील, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलिना ट्रंप। तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और पास में आए हुए आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, तभी आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिला करेंगे। और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे एग्जाम पीडिया चैनल से ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।